सुनीता भगत यवतमाल से आई हूँ। यवतमाल से आई हूँ मैं। सबको प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, इसलिए कि मैं मतलब पिछले साल एक ही बार आई थी 23 मई को, लेकिन जब तब भी आशीष लेकर गई, और पिछले महीने 3 मई को आई। तो मेरी खुद की तो गवाही नहीं है, लेकिन मेरे साथ जो आंटी आए थे उनकी गवाही है। उनका खोया हुआ बेटा, मतलब 4 साल का खोया हुआ बेटा, कुछ गलत संगीत के कारण कुछ मतलब बहुत सारे कर्ज हुए थे, और उसके कारण वो घर छोड़ के 4 साल से चला गया था। मम्मी पापा का कभी फ़ोन नहीं उठाया उसने, ना कभी बात की। लेकिन मैं आंटी को बहुत विश्वास के साथ यहाँ पर लाई। तो मतलब उनके घर में मतलब प्रॉफिट जी ने बताए 3 मई को हम सब जन यहाँ पे थे। तो प्रॉफिट जी ने बताया था कि टेस्टिमनी रिवाइवल जो लोग यहाँ पर आए हैं उनके जीवन में टेस्टिमनी रिवाइवल आने जा रहा है। तो मैं उनको बोल रही थी कि आप आंटी आप रिसीव करिए। मैं तो खुद रिसीव कर रही थी, लेकिन वो पहली बार यहाँ पर आए थे। मतलब मैं चर्च में लेकर नहीं गई उन्हें, क्योंकि वो नहीं है विश्वासु, और फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पर लेकर आई उन्हें। तो मैं बोली कि आप रिसीव करो। बोलो कि मतलब मराठी में बोल रही थी की तुम्ही रिसीव करा, जे काही सांगत आहे ते रिसीव करा। आणि वो रिसीव करते गए, और 8 सवा 8 बजे हम घर में पहुँचे हमारे, और 12 घंटे में ही उनका बेटा उनकी बड़ी बहू और बड़े बेटे के साथ घर में सुबह मॉर्निंग को आए। मतलब घर पर, मतलब जो बेटा कभी 4 साल में बात नहीं करा, वो बेटा घर पर आया। तो इतने आनंद के साथ वो आंटी मेरे घर में बताने के लिए आए कि दीदी बोले कि जो बेटा मुझे मतलब मैं बहुत तरस रही थी कि मेरे बेटे को, क्योंकि तो बेटा कैसा भी हो अपने माँ बाप को प्यारा रहता है, बेटी हो या बेटा, लेकिन कुछ कारणवश मतलब गलत संगीत के कारण वो खोया हुआ था। और मेरी भी खुद की यही प्रार्थना थी कि प्रभु जी आपके बाइबल में लिखा है कि खोया हुआ बेटा जैसे वापस अपने पिता की आ गया, वैसे ही इनका भी बेटा इनकी आप लौटा दे। और 1 तारीख को मैंने ऐसी घोषणाएं बोलने के लिए कही उपवास के साथ कि बोली आंटी कि मेरा बेटा 6 बजे के पहले, मतलब शाम को 6 बजे के पहले मेरे बेटे का कॉल आने वाला है। तो बेटे का कॉल तो नहीं आया, लेकिन वही तारीख को सेम वही 1 मई को उनका बेटा उनके बड़ी बहू और बड़े बेटे के घर में गए, और उन्होंने सरप्राइज़ अपने मम्मी पापा को देने के लिए 4 तारीख को अपने घर में मम्मी पापा के मतलब मिलाने के लिए लाया। और अभी वो सब जने खुश है, इसके लिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। सिस्टर जब आपने उनको गवाही क्या बताया था परमेश्वर के बारे में? मैं बोली कि हमारा खुदा जिंदा है, वो भी आप मांगो उससे, वो पूरा करने वाला है। क्यों तो हम नए लोगों को मतलब जितना हम गवाही बताए उतनी कम रहती है। लेकिन मैं बोली कि रो मत आंटी, रो मत, सिर्फ इतना ही बोलो कि जैसा ये दीदी मुझे बता रहे हैं कि आप मतलब हर संकट से छुटकारा देने वाले प्रभु हो, तो इतना ही बोलो। और ऐसे बोलो कि मेरा खोया हुआ बेटा, मतलब उन्हें तो वचन नहीं पता, लेकिन मेरा खोया हुआ जो बेटा है मुझे मिलने जा रहा है, ऐसी घोषणा करो। हालेलुया। आपने देखा कि बहन ने अपनी टेस्टिमनी को उनके साथ शेयर किया, और उस माता ने विश्वास किया और इनके साथ फर्स्ट टाइम चर्च में आई, और प्रॉफिटिक वर्ड्स को भी रिसीव किया, और उन्होंने विश्वास किया। और बाइबल ये कहती है कि तू विश्वास कर तो तेरे द्वारा मैं तेरे घर आने का उद्धार करूंगा। तो सचमुच उस माँ के द्वारा परमेश्वर ने उस बेटे को बचाया। हालेलुया। पाना है जो रूह का मसा, यीशु की हजूरी में आ। पाना है जो रूह का मसा, यीशु की हजूरी में आ। अभी जा देर न लगा, अभी जा देर न लगा, यीशु की हजूरी में आ। पाना है जो रूह का मसा, यीशु की हजूरी में आ। और सिस्टर आपने लिखा है कि परमेश्वर ने उनको पैसे के साथ भी ब्लेस किया। और तीसरी गवाही उनकी ये है कि उनकी बेटी जो आप बताइए। जब हम आए थे साथ यहाँ पर आए थे, बोले कि हमें 12-13 हज़ार की मतलब बहुत ज़रूरत है। उनका कहना था कि मतलब उनकी बेटी को साथ में लाना था, लेकिन कुछ कारणवश नहीं ला सके। लेकिन हम घर में जब वापस गए यहाँ से, तो उसकी बेटी ने मतलब परमेश्वर ने इंतज़ाम किया, और वो पैसों के साथ ब्लेस किया।
किया। ये उन्हीं की जीवन की दूसरी भी गवाही है। मतलब उसी दिन 3 मई की और 4 मई की उनका बेटा देकर आशीषित किया। और 2-3 दिन बाद मतलब परमेश्वर मुझे अगुवाई कर रहे थे कि उनकी वही बेटी उषा नाम की बेटी है। तो मतलब ऐसे बता रहे थे कि वो मतलब बहुत संकट में है और सुसाइड करने वाली है। तो सही में वैसा ही होने जा रहा था। मतलब वो जंगल में चली गई टेंशन के कारण। और मैं मतलब प्रॉफिट जी ने बताए थे तो फास्टिंग प्रेयर में थी। तो मैं उनकी मम्मी को बोला कि मैंने उनको बताया नहीं, क्यों तो वो घबराएंगी, इसलिए मैंने उनको नहीं बताया। लेकिन मैं ऐसा बोलने के लिए, घोषणाएं करने के लिए बताया कि मैं बोली आंटी ऐसी घोषणा करो कि मेरी उषा की ज़िंदगी प्रभु आप सुरक्षित करने जा रहे हो, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। तो वो रो रहे थे। मैं बोली आप क्यों रो रहे हो? तो उन्हें पता नहीं था। लेकिन फिर दूसरे दिन सही में शाम को रोते रोते आए और बोल रहे हैं कि मैं बोली अभी क्यों रो रहे हो? तो बोलते हैं कि मेरी बेटी तो कल सुसाइड करने के लिए, फांसी लेने के लिए बोले कि कितनी बड़ी रस्सी लेकर और जंगल में चली गई थी। लेकिन पता नहीं कि कौन सी शक्ति ने मुझे बचाया है। तो पूरी रात भर मेरी बेटी रो रही है और बोलती है कि पता नहीं मम्मी, मुझे लोगों के मतलब बातों से अभी बहुत मतलब पछतावा आ रहा है और मेरे कुछ सुनना नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने सुसाइड करने का कोशिश किया और मैं चली भी गई थी जंगल में। लेकिन वो बेटी को प्रभु ने बचाया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। आपने देखा कि कोई वो सुसाइड की स्पिरिट जो उस बेटी के अंदर में थी, तो परमेश्वर ने उस बेटी को भी बचाया। उसने बोला कि मैं सुसाइड करने गई थी, लेकिन कौन सी ऐसी शक्ति थी जिसने मुझे सुसाइड करने से रोका? आपने सुना है बहन की टेस्टमनी को कि उन्होंने सुसमाचार को सुनाया। और काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कि सुसमाचार के बारे में प्रीच हो रहा है कि हम जब अपनी टेस्टमनी को शेयर करते हैं तो लोगों का जीवन कैसे बदलता है। आप देख रहे हैं इस गवाही के द्वारा कि एक पर्सन के टेस्टमनी देने के द्वारा, बताने के द्वारा, शेयर करने के द्वारा उनके परिवार में 3 जनों को परमेश्वर ने बचाया, धन के साथ ब्लेस किया। आपने देखा ये कितनी बड़ी बात है कि कोई सुसाइड करने वाला था, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने उसको बेचैन किया, क्योंकि ये लोग उनके लिए क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने उनके परिवार को आजाद किया। तो क्या आप इस बात से सहमत है कि सुसमाचार हमको सुनाना चाहिए? कमो